बोलो जय माता दी। आज मैं चैती नवरात्रि की 9वें दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो सुनकर आप लोगों का मन प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, आज हम बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि के 9वें दिन की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह दिन माँ सिद्धिदात्री का है, जो सभी सिद्धियों को देने वाली हैं और अपने भक्त के जीवन को सुख समृद्धि से भरने वाली हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस कथा को शुरू करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की भक्ति केवल दिखाने से नहीं, बल्कि सच्चे मन और विश्वास से होती है। जब हम दिल से माँ को पुकारते हैं तो माँ जरूर हमारी सुनती हैं। तो आइए मन को शांत करें, माता रानी का ध्यान करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस पवित्र कथा का स्मरण करें और जय माता दी बोले। प्रेम से बोलो जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियों की दात्री कहा जाता है। वे अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, उस समय भगवान शिव ने माँ आदि शक्ति की कठोर तपस्या की। उन्हें कई वर्षों तक तप किया, भोजन और पानी तक त्याग दिया और केवल माँ का ध्यान किया। उनकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर माँ आदि शक्ति उनके सामने प्रकट हुए। माँ ने भगवान शिव से वर मांगने को कहा। तब भगवान शिव ने कहा, हे माँ, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे मैं इस संसार को कल्याण में सहायक बन सकूं। माँ उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें शिव जी को 8 महान सिद्धियाँ प्रदान की। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईर्ष्या और वशिष्ठ। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनेश्वर कहलाए। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल का फूल होता है। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब भक्त था जो बहुत दुखी था। उसके जीवन में हर तरफ परेशानी थी। उसने सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा शुरू की। वह रोज माता का नाम जपता, भक्ति करता और दूसरों की सेवा करता। कुछ समय बाद
माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके सपने में आकर बोली, बस तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। इसके बाद उसके जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ आने लगी। उसकी गरीबी दूर हो गई और उसका जीवन सुख शांति से भर गया। इस तरह माँ सिद्धिदात्री अपने सच्चे भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। अगर आप चाहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री के आपसे प्रसन्न हो तो नवमी के दिन यह पूजा विधि जरूर करें। सुबह की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और पवित्र कपड़े पहने, लाल या पीले रंग के घर और पूजा स्थान को साफ करें। पूजा की स्थापन। माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता को विराजमान करें। उनके सामने दीपक जलाए। घी का दीपक सबसे शुभ होता है। पूजन सामग्री। फूल, खासकर लाल फूल, नारियल, फल, हलवा, पूरी या खीर, रोली चावल, धूप दीप। पूजा करने की विधि। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें। उन्हें फूल, अक्षत और प्रसाद अर्पित करें। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः मंत्र कम से कम 108 बार जाप करें। कन्या पूजन। कन्याओं को घर बुलाकर उनका सम्मान करें। उनके पैर धोकर तिलक लगाए। उन्हें हलवा, पूरी और चने खिलाए। उन्हें उपहार और दक्षिणा दे। ऐसे करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, इस कथा से हमें यह समझ आता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो हमारी हर समस्या का समाधान जरूर मिलता है। तो भक्तों, अपने सुनी माँ सिद्धिदात्री की यह पावन कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से हम जीवन की हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री का पूजा करता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहता और उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। माता रानी अपनी सभी पर अपनी कृपा बनाए। जय माता दी। सिद्धिदात्री की पूजा करने से बहुत फल मिलता है और पूजा विधि संपूर्ण करें, विश्वास के साथ करें। जो कुछ भी करते हैं विश्वास से करें, विश्वास पर हर चीज़ सफल होता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। हर हर महादेव। कहानी अच्छा लगे, कथा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।